वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूक्लिड एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th मैथमेटिक्स चैप्टर 1 नंबर सिस्टम पार्ट 3। अब हम स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 1.2। क्वेश्चन नंबर 1 है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर देना है। पहला है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। हाँ, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। चूँकि हम जानते हैं कि जो वास्तविक संख्याएं होती हैं वो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बनी होती हैं, इसलिए अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। अगला, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है जहाँ m एक प्राकृत संख्या है। ये गलत है, चूँकि संख्या रेखा पर ऋणात्मक एवं धनात्मक संख्याएं होती हैं, परंतु प्रत्येक बिंदु पर एक वर्गमूल संख्या हो यह संभव नहीं है। यानी कि अगर जैसे हम कहते हैं कि 0.11 है तो संख्या रेखा पर हम उसको तो दिखा सकते हैं, किंतु उसे वर्गमूल के रूप में नहीं लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। अब चूंकि हम जानते हैं कि वास्तविक संख्याएं परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बनी होती हैं, तो ये कथन असत्य है। चूंकि यहाँ पर वास्तविक संख्या प्रत्येक वास्तविक संख्या की बात कर रहा है, एक अपरिमेय संख्या होती है ये कह रहा है, लेकिन जहाँ ये परिमेय संख्याएं भी वास्तविक संख्या में जो सम्मिलित हैं वो तो अपरिमेय संख्या नहीं होती, इसलिए ये कथन हमारा असत्य है। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। अब क्वेश्चन में कह रहा है सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं कि नहीं होते। चूँकि हम जानते हैं कि जैसे 4 हो गया, 4 एक धनात्मक पूर्णांक है, लेकिन इसका जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो ये हमको परिमेय संख्या मिल रही, यानी 2 मिल रहा है, तो 2 को हम 2/1 कर सकते हैं, यानी हमको परिमेय संख्या मिल रही है। तो जो ये कथन कह रहा है कि सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, तो ये तो सीधा सीधा एक ही उदाहरण से आप समझ सकते हैं कि हमें एक संख्या लिया और उसका हमने वर्गमूल निकाला, तो उसका जो वर्गमूल आया वो अपरिमेय संख्या नहीं है, यानी वो परिमेय संख्या है, इसलिए हमारा ये कथन गलत है। अब उदाहरण के रूप में आप ले ही सकते हैं कि अगर √4 है उसको हम उसका मान निकालेंगे तो √2 आ जाएगा। यहाँ पर दिया हुआ है कि अगर हम धनात्मक पूर्णांक 1 2 3 4 5 6 7 8 का उदाहरण लेते हैं तो √1 = 1 परिमेय संख्या मिल रही है, जबकि √2 = √2 अपरिमेय संख्या हमको मिल रही है, √3 भी अपरिमेय संख्या मिल रही है, √4 = 2 हमको परिमेय संख्या मिल रही है। तो इस तरह से हमने देखा कि जो पूर्णांक प्रत्येक पूर्णांक की बात कर रहा है तो प्रत्येक पूर्णांक का वर्गमूल अपरिमेय संख्या नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 3 है, दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3, √5 को हमको संख्या रेखा पे दर्शाना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक लाइन खींचते हैं जिसे हम संख्या रेखा कहते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट 0 है, इसको हम O मानते हैं। 1 सेंटीमीटर 2 3, यहाँ पर इसकी 1 सेंटीमीटर पे जो हम खींचते हैं वो हम मानते हैं कि ये पॉइंट हमारा OA बराबर 1 सेंटीमीटर है। इसी पे हम 1 सेंटीमीटर लंबाई का AB लंब खींच देते हैं और इसको इससे मिला देते हैं। ये भी 1 सेंटीमीटर है और ये भी 1 सेंटीमीटर है। तो पाइथागोरस थ्योरम की सहायता से हम जानते हैं कि कर्ण का वर्ग, कर्ण यहाँ पर OB है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग, लंब AB है, AB का स्क्वायर धन OA हमारा आधार है, OA का स्क्वायर हो गया। अब AB बराबर 1 है तो 1 का स्क्वायर और OA भी 1 ही है, तो बराबर हमको मिल गया 2। जब उसका स्क्वायर हटाएंगे तो OB = हमको मिल जाएगा √2, तो इसलिए हमको ये वाली लाइन मिल गई √2। अब हम क्या करेंगे, इस पर एक लंब डालेंगे BC 1 सेंटीमीटर लंबाई का,
ये हमारा BC हो गया। अब इसको हम यहाँ पर से मिलाएंगे। अब हमको OC निकालना है। फिर से हम पाइथागोरस थ्योरम जो यूज करेंगे तो OC स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा BC स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। तो BC कितना है, BC 1 है तो 1 स्क्वायर, और OB है √2 तो √2 स्क्वायर। इस तरह से हमको मिल जाएगा 1 + 2 = 3, या यही हमको OC = √3 मिल गया। तो यानी ये वाली लाइन हमको मिल गई √3। इसी तरह से हम क्या करेंगे, फिर से इस पर लंब खींचेंगे 1 सेंटीमीटर का। ये हुआ, यहाँ पर 1 सेंटीमीटर या 1 इकाई कह सकते हैं। और हमने फिर से इसको इससे मिलाया, हमको मिल गया क्या, OD। CD लंब हुआ OC पर। फिर से हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो हमको OD स्क्वायर इक्वल टू मिल जाएगा 1 स्क्वायर प्लस √3 स्क्वायर इक्वल टू 4, या OD इक्वल टू √4 मिल गया हमको। तो ये वाली लाइन हमको मिल गई √4। फिर से हम 1 इकाई लंबाई की रेखा लंब खींचेंगे E, और इसको हम इससे मिलाएंगे। ये हो जाएगा OE स्क्वायर बराबर OD स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर। तो OD कितना है, OD है √4, इसका स्क्वायर प्लस DE है 1, इसका स्क्वायर निकालेंगे, हो जाएगा 4 + 1, या यही हो जाएगा OE बराबर √5। चूंकि ये 4 + 1 = 5 हो रहा है, अब इसका स्क्वायर हटेगा तो OE = 5। हमको यहाँ पर ये वाली लाइन मिल गई √5। अब क्या करेंगे, हमको √5 को संख्या रेखा पर दर्शाना था। अब डिवाइडर की मदद से हम √5 लंबाई यहाँ से लेंगे और इसको हम घुमा देंगे। इस तरह से हम घुमाएंगे और हमको यहाँ पर ये डिवाइडर से अच्छी तरह से बन जाएगा। तो इतनी लंबाई पर हम रख के इसको घुमा देंगे तो हमको लगभग यहाँ पर जो पॉइंट मिलेगा ये √5 है। इसी तरह से हम इसको 1-1 इकाई बढ़ाते चले जाएंगे और हमको एक सर्पिल आकार की आकृति मिल जाएगी। तो जो अगला क्वेश्चन है उसमें यही करना है कि हमको एक सर्पिल बनाना है। तो इस तरह से 1-1 इकाई का लंब लेते चले जाना है और हमको सर्पिल आकृति मिल जाएगी। इस तरह से आपकी ये प्रश्नावली पूरी होती है। सो थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली प्रश्नावली के साथ।